हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग आज 11.1 के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप जानते हो कि ये फिगर कोन का है। कोन को में अगर देखो सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सरफेस तो है जो कर्व है, मुड़ा हुआ सरफेस है, और उसमें एक सरफेस ये है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया पूछ रहा है, और कर्व सरफेस के एरिया के लिए आप जानते हो कि हमको स्लांट हाइट चाहिए। एक तो स्लांट हाइट दे रखा है यहाँ, स्लांट हाइट ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, जबकि हमको रेडियस की ज़रूरत है, इसलिए रेडियस इसका हो जाएगा कितना, रेडियस बराबर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा। ये डायमीटर दे रखा है। अब कर्व सरफेस के लिए आपको इसमें फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पूरे सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर में हर एक फार्मूले को आप एकदम टिप्स से तैयार कर लो, ताकि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि क्या फार्मूला यूज़ करना है हमको। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें जो एक कर्व सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस है, तो सर्कुलर सरफेस को अगर जोड़ देंगे तो पूरा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हमको चाहिए सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस के एरिया के लिए आप जानते हो कि CSA, उसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई चाहिए हमको, R चाहिए और L चाहिए, पाई R L। बस ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है, बच्चे को कन्फ्यूजन है, तो फिर दिक्कत होगी उसको। अब हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है। देखो अब हम पाई की जगह पर 22/7 रखते हैं, ठीक है। R हमारे पास नहीं है, लेकिन R यहाँ डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ होता है, तो 10.5/2 कर देते हैं। ये आधा R हो गया इसका, जो वहाँ लिख रखा है, ये R है। और L हमारे पास दे रखा है 10 × 10। अब यहाँ थोड़ा सा आपको टेक्निक समझो बताऊं कि अगर हम इसको पॉइंट हटा दें, यहाँ 0 पॉइंट हटा के नीचे पॉइंट के बदले में 1 कर दें, और ये 10 कर दें × 2 तो है ही अपनी जगह पर, ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 10 अपनी जगह पर रहने दो, ठीक है। अब ये 7 से ये 7 का टेबल में आ जाएगा, ये है ना, 7 1 7 3 7 5 जा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अच्छा अब ये चाहो तो 10 को कैंसिल कर दो, ये 10 को इस 10 से कैंसिल करो, ये 2 है, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 2, फिर 2 1 2, यानी 11 × 1 5। अब मल्टीप्लाई करो, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 15 × 15 5 हो गया, 15 × 15 और 1 16, ये सेंटीमीटर। अब चूँकि देखो ये वॉल्यूम नहीं है, ये सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, हमेशा सरफेस एरिया के लिए जो यूनिट लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। तो अब हम इसका, चूँकि हमको सिर्फ कर्व सरफेस निकालना था, अगर हमसे वॉल्यूम पूछता या टोटल सरफेस पूछता तब हम आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास सिर्फ था कि कर्व सरफेस निकालो, तो दिस इज़ द आंसर। ये यहाँ पर हम आंसर कर देंगे, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर फॉर्मूला आपको याद हो। लेकिन अगर तुम सारे फार्मूले को मिक्स कर रखे हो दिमाग में, तुम्हारे सारे फार्मूले का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, थैंक यू।
देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है 11.1 का। इसमें एक कोन है जिसका स्लैंट हाइट दे रखा है 21 मीटर और उसका डायमीटर दे रखा है 24 मीटर और आपसे टोटल सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि हमको टोटल सरफेस एरिया के लिए हम सबसे पहले तो लिखेंगे स्लैंट हाइट हमारे पास जो है स्लैंट हाइट ये एल, हम इसको एल से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ये 21 मीटर दे रखा है और हमको चाहिए क्या, देखो स्लैंट हाइट के साथ साथ हमको आर चाहिए, उसका रेडियस तो दिया नहीं है, रेडियस डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का हाफ करेंगे यानी 12 मीटर इसका रेडियस हो गया हमारे पास आर, ये आर। अब हमको चाहिए क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए TSA हम शॉर्टकट में लिखते हैं, TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन आपको अगर हम कहें कि एक सरफेस इसका हुआ कर्व सरफेस पाई आर एल और इसमें जोड़ देंगे नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, तो ये टोटल सरफेस पाई, नीचे का सरफेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। इसको हम अलग करके ये कर दिए हैं। वैसे आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो एक साथ कंबाइन करके याद कर सकते हो। पाई दोनों में है, आर दोनों में है, कम से कम ये कॉमन ले लेंगे हम, एल बचा और आर बचा, इधर एक आर तो आ गया, एक आर बचा हुआ है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप अच्छी तरह से जानते हो कि टोटल सरफेस ऑफ कोन क्या होता है, यही पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले में अपने अपनी जगह पर सबको रखेंगे। देखो यहाँ पर पाई के जगह पर 22/7 रखो, आर हमारे पास दे रखा है 12, फिर ये एल आ गया, एल 21 है प्लस आर वही 12 हो जाएगा फिर से। अब हम जब इसको देखते हैं कि 22/7 रहने दो, इसको 12 रहने दो, पहले इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 33। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 26, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 26 इंटू 33/7 कट नहीं रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8712/7 रहा है और इसको ये कर लो तो 124457 ये हो जाएगा। देखो सरफेस एरिया है ये भी, इसीलिए मीटर स्क्वायर इसका भी आंसर मीटर स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। किसी भी शेप को आप अगर उसको तोड़ के देखो कि किस तरह से इसका फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है, अगर आप कंबाइंड वे में लिख सकते हो तो याद रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज आप उसको बाइफरकेट करके भी अगर फॉर्मूले को तैयार लिख लो। और हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, पायर अलग निकाल लेते, इसका पायर स्क्वायर निकाल लेते, दोनों को ऐड कर देते, तब भी हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले में बिल्कुल ये अवेयर हो तो फिर एक साथ फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। अभी हम लोग देख रहे हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया, किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, शंकु जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 308, यानी कर्व सरफेस एरिया आप कह सकते हो CSA ऑफ कोन ये दे रखा है 308 और स्लैंट हाइट भी दे रखा है, L बराबर दे रखा है। तो अब जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्लैंट कर्व सरफेस के लिए एरिया क्या होता है, पाई आर और L,
ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 308। अब देखो पाई, हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है 22.7। आर तुम्हारे पास नहीं है, आर निकालना है। यहाँ पर देखो दे रखा है कि आर क्या होगा, इसका बेस का आर क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जो चीज़ हमको निकालना है वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आर कहाँ से आएगा, तो आर हम आर रहने देंगे। एल स्लांट हाइट हमारे पास दे रखा है, यहाँ स्लांट हाइट आपको दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्लांट हाइट की जगह पर हम अब क्या रखेंगे 14, और ये अपनी जगह पर 308 अपनी जगह पर रखो, नीचे अपन 1 कर दो क्योंकि इधर फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहीं से काट पीट शुरू कर सकते हो, हम यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 से 7 2 जा 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरफ देखो कि क्या क्या बचा। एक तो 2 बचा इंटू 22 बचा इंटू आर बचा, आर तो हमको चाहिए ही, और इधर बचा 308। अब आर बराबर अगर हम लिखेंगे तो आर बराबर हो गया 308 अपॉन 2 इंटू 22। कितना आसान है देखो। अब इस इस 2 से इसको कट करो, पूरा का पूरा कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 154 अपॉन 22। अब देखो ये 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो फिर 2 से हम कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 2, यहाँ से देखो यहाँ 2 से कट करोगे तो 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14। फिर 11 से ये कट रहा है पूरा, 11 से कट कर दो तो ये बचा 7, आर बराबर हो गया 7। ये हमारा एक आंसर तो यही हो गया। हमसे देखो फर्स्ट पार्ट में इसका रेडियस पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा, तो जो एक पार्ट तो हमारा यहीं पर आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसके टोटल सरफेस पर। अब लिखेंगे टोटल सरफेस TSA ऑफ कोन फॉर, ये देखो टोटल फॉर इसके लिए क्या लिखते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है। TSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब पाई के जगह पर 22.7 रखेंगे, आर अब हमने जो निकाला वो डाल देंगे। एल हमारे पास देखो 14 पहले से है, प्लस आर फिर आ गया तो फिर 7 यहाँ डाल देंगे। ये 7 और 7 कट कर दो, क्या बचा 22, इधर बचा क्या देखो 14 प्लस 7 21 हो गया। ये भी मल्टीप्लाई करो, 20 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा किस दिन 42, किस दिन 42 और 4 46 सेंटीमीटर। और चूँकि एरिया है इसीलिए इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे आंसर। और जब वहाँ पर देखो रेडियस हमने क्या लिखा था सेंटीमीटर में, जबकि रेडियस को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, और जब भी एरिया की बात आएगी उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर हो, उसको स्क्वायर में लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और जब वॉल्यूम की बात आएगी तो वहाँ क्यूब लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखो मीटर, ये मीटर में होता है और ये भी मीटर में हो गया, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए जब भी एरिया हम लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। देखो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और एक्सरसाइज है 11.1। इसमें क्वेश्चन यह है कि एक टेंट है जिसका बेस रेडियस 24 मीटर है और इसकी हाइट 10 मीटर है। हाइट मतलब वर्टिकल हाइट हो गई इसमें।
आपसे पूछ रहा है कि इसका स्लांट हाइट क्या होगी, ये एल बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है व्हाट। और ये भी पूछ रहा है कि इसको बनाने में, इस टेंट को बनाने में जो कैनवस यूज़ होगा, कपड़ा जो यूज़ होगा वो क्या हो, उसका कॉस्ट क्या होगा। 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कपड़े का टोटल कॉस्ट क्या होगा कैनवस का। एक चीज़ तुम ध्यान दो कि चूँकि कैनवस सिर्फ ये टेंट के कर्व सरफेस में बनता है, जो बेस नीचे ज़मीन वाले हिस्से में कैनवस नहीं लगता है, तो ये हम यहीं पर हम समझ जाएंगे कि हमको बेस नहीं लेना है, हमको कर्व सरफेस लेना है। सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करके वो कैनवस का एरिया निकल जाएगा, फिर उसका कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो हम करेंगे कि इसका स्लांट हाइट कैसे निकलेगा। हमारे पास दिया हुआ है, हाइट इसका दे रखा है ना, हाइट ऑफ कोन ये है कितना 10 मीटर, और रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस ये 24 मीटर। इसलिए स्लांट हाइट क्या होगा, स्लांट हाइट आप जानते हो कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया इस राइट ट्रायंगल का। एल बराबर, ये एल बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, और इस पर हम रूट डाल देंगे। अब h की जगह पर देखो, यहाँ h हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रेडियस 24 है, 24 का स्क्वायर, इसको 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये 576 576, इस पर रूट है, ये 5 और 500 प्लस 100 600 676, इसका रूट हो गया 26 मीटर। अब हमारे पास स्लांट हाइट आ गया, और हमको स्लांट हाइट तक नहीं, एक तो स्लांट हाइट हो गया मीटर, एक आंसर तो हमारा यही हो गया एक पार्ट का। अब आते हैं हम उसका कर्व सरफेस निकालेंगे, तभी इसका कॉस्ट निकलेगा। अब सी एस ए, अब हम लिखते हैं सी एस ए ऑफ टेंट, कोनिकल टेंट को, कोनिकल टेंट, ये हो जाएगा पाई आर एल, पाई 22 हो गया अपॉन 7, आर अभी हमने निकाला, आर हमारे पास 24 है, दे रखा है 24, और ये जो अभी हमने निकाला कितना 26, ये इसका 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। अब चूँकि हमको इसका एरिया नहीं निकालना है, हमको चाहिए कॉस्ट। अब हम कॉस्ट इसको डायरेक्ट यहीं से लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट देखो ₹70 पर मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, ये जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। अब ये रुपीज़ में आ गया। अब देखो यहाँ से 7 को, इससे 7 को कट कर दो, इसीलिए 7 को हम नहीं काट रहे थे और ऊपर भी ये कर रहे थे। अब ये होगा हमारे पास हो गया 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू एक 10 भी बचा रह गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1372 और 80,
यानी इतना इसका कॉस्ट हो जाएगा 1,37,280, ये रुपीज़ में आ गया, ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉस्ट चूँकि हमको निकालना था, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं समझे, डायरेक्ट हम रेट से उसको मल्टीप्लाई करके फिर 7 को कैंसिल किया और उसके बाद 137,280 ये हमारा आंसर होगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। इसमें ये एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक कॉनिकल टेंट बनाना है, जो मटेरियल से बनाना है उस मटेरियल का देखो विड्थ दे रखा है 3 मीटर। पहले तो हम देखेंगे कि इसमें कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया टोटल नहीं बल्कि चूँकि टेंट है तो नीचे तो लगेगा नहीं, इसीलिए कर्व सरफेस इसका निकाल लेंगे। और कर्व सरफेस निकालने के बाद उसका विड्थ दे रखा है कि कपड़े का जो मटेरियल है, कैनवस है, उसका विड्थ दे रखा है 3 मीटर का। तो एरिया को हम 3 मीटर से डिवाइड करेंगे तो उसका लेंथ निकलेगा, वही लेंथ तुमसे पूछ रहा है, लेंथ ऑफ टर्पॉलिन जिस मटेरियल से बन रहा है, पॉलीथीन कह सकते हो, उसका लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि इसका कर्व सरफेस निकालेंगे। उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए हमको, तो स्लैंट हाइट हम पहले निकाल लें। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये बराबर होता है एल ये बराबर होगा h² प्लस r² के। हमारे पास हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ कोन ये है 8 मीटर, और लेंथ रेडियस ऑफ बेस ये है 6 मीटर। इसलिए स्लैंट हाइट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो L बराबर हो गया h देखो हमारे पास 8 है प्लस 6 का स्क्वायर, इस पर रूट डालेंगे, ये 64 हो गया प्लस 36 अंडर रूट, ये 100 हो गया, इसका रूट हो गया 10 मीटर इसका स्लैंट हाइट हो गया। अब कैनवस का एरिया देखो, एरिया यस इसको CSA कहो, CSA ऑफ टेंट πRL होता है, πRL यहाँ 3.14 लेने कहा है पाई का वैल्यू। R की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये जो दे रखा है 6 और L अभी हमने निकाला 10, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। लेकिन एरिया हमको नहीं चाहिए, हमको तो उसका लेंथ निकालना है। तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टारपोलिन यानी पॉलीथीन का लेंथ कितना होगा, तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन विड्थ दे रखा है ना, तो एरिया हो गया 314 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन विड्थ है इसका 3। अब 3 से इसको कट भी कर लो, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और एक 0 इस पर बढ़ेगा और 2 डिजिट पीछे आ जाओ यहाँ पर, यानी 62.8 मीटर डाल लिया। और एक्स्ट्रा लेंथ दे रखा है हमारे पास, एक्स्ट्रा लेंथ
दे रखा है इसका ऑफ टारपोलिन का लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 20/100 यानी 0.2 मीटर ये एक्स्ट्रा कपड़ा दे रखा है। इसीलिए टोटल लेंथ इसका जो हम निकालेंगे, टोटल लेंथ ये हो जाएगा, अभी जो निकला 62.8 प्लस इसमें 0.2 ऐड करेंगे, ये अब ये मीटर हो गया, तो 8 2 10 हो गया, 0.6, ये 62 था तो ये 63 हो जाएगा, 63.0 ये हमारा लेंथ हो गया मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन देखो, ये है कि एक कॉनिकल शेप में टॉम्ब है। टॉम्ब आप लोग जाते होंगे घूमने के लिए, कहीं देखे होंगे मीनार वगैरह, तो इस तरह का एक टॉम्ब है, कॉनिकल शेप है इसका। इसकी स्लांट हाइट दे रखा है, स्लांट हाइट देखो वहाँ, स्लांट हाइट दे रखा है 25 मीटर। स्लांट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये 25 मीटर दे रखा है। और बेस का रेडियस, जो बेस डायमीटर है, बेस डायमीटर इसका दे रखा है, बेस डायमीटर ये है 14 मीटर। तो हमको तो रेडियस से मतलब है, तो रेडियस इसका हो जाएगा हाफ, रेडियस हो जाएगा 14/2 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसको पेंट करना है। इसको पेंट करने में देखो, पेंट करना है तो नीचे तो पेंट होगा नहीं, टॉम्ब है तो नीचे तो पेंट होगा नहीं। पेंट जो होगा तो ये सरफेस चारों तरफ, इसके बाहर से सरफेस जो है वही पर सरफेस, तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे, कर्व सरफेस कहेंगे, क्योंकि उसमें सर्कुलर सरफेस शामिल नहीं है। सर्कुलर सरफेस अगर शामिल होता तो वो टोटल सरफेस हो जाता है, लेकिन हमको सर्कुलर नीचे वाली सरफेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन में है, या फिर कह सकते हो कि ऊपर है। जिसमें पेंट करना है या पॉलिश करना है या वाइट वॉश करना है, वो ऊपर वाला पोर्शन है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि एरिया इसका, कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करें। तो अब हम कर्व सरफेस का एरिया हम देखेंगे, CSA ऑफ कॉनिकल टॉम्ब मीनार है ना, ये पाई RL ये फॉर्मूला है। पाई हमारे पास, पाई का वैल्यू 22.7 है। जब दे रखा हो कि पाई का वैल्यू ये यूज़ करना है 3.14, तो वो वहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। R हमारे पास, R अभी निकाले हैं, R 14/2, यानी इसको अगर कट कर लो तो ये 7 हो गया, 7 मीटर। तो R की जगह पर तो हम सीधे 7 रख देते हैं। L हो गया हमारे पास 25। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब ये 7 को 7 से कैंसिल कर दो, अब हमारे पास बचा 22 × 25। इसको मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इतना एरिया को पेंट करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट थोड़ा सा यहाँ पर ये लगा दिया कि कॉस्ट जो दे रखा है पेंटिंग का कॉस्ट, वो पर 100 स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इस पर गौर नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ये सीधे इसको हम रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेट जो है वो 100 पर 100 स्क्वायर मीटर का है। तो अब इसमें हम रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये इज इक्वल्स टू
210 पर 100 मीटर स्क्वायर है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ, वरना क्वेश्चन आसान है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमको निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या ऑफ वाइट वॉशिंग ये बराबर हो जाएगा। देखो हमारा टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है 550 इंटू एक स्क्वायर में, यहाँ देखो 210 तो लेंगे, लेकिन ये 210 पर 100 है, तो इसके नीचे पर का मतलब क्या अपॉन हुआ 100, यहाँ डाल दो पर 100। ये जो रेट दे रखा है 1 स्क्वायर मीटर का नहीं है, बल्कि 100 स्क्वायर मीटर का एक ये रेट है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 1 0 तो इसका कैंसिल करो और 1 0 यहाँ से इसको कैंसिल करो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1155 रुपीज़ में हो गया 1155। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं 11.1 का। इसमें ये बर्थडे पर जब बच्चों को कैप दिया जाता है सर पे, वो कैप है जोकर कैप जिसको कहते हैं। इस कैप को बनाने में ऐसे 10 कैप को बनाने में कितना शीट रिक्वायर्ड होगा, वो हमसे पूछ रहा है। एरिया रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच टाइप ऑफ कैप। तो इस कैप की हाइट दे रखा है, बेस का रेडियस दे रखा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, इसका स्लांट हाइट चाहिए, क्योंकि हमको इसके सरफेस का एरिया चाहिए। हमको नीचे का एरिया से कोई मतलब नहीं है, टोटल एरिया से हमको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ इसको काउंट करेंगे। तो इसके लिए तो हमको चाहिए कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको चाहिए स्लैंट हाइट, जो स्लैंट हाइट हमारे पास है नहीं। तो हम पहला काम तो ये करेंगे कि देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो हाइट इसका देखो, हाइट ऑफ कैप ये है 24 सेंटीमीटर। ये हाइट वर्टिकल हाइट है, इसको चाहो तो यहाँ लिख दो वर्टिकल हाइट ऑफ कैप। और रेडियस ऑफ बेस रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसलिए अब स्लांट हाइट नहीं मालूम है हमको। स्लांट हाइट के लिए हम व्हाट कर देंगे पहले। तो अब यहाँ लिखेंगे कि पहले स्लांट हाइट हम लोग निकाल लें। तो स्लांट हाइट L ये बराबर क्या होता है, h² + r² का रूट ओवर। देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। राइट ट्रायंगल में आप जानते हो कि ये हाइट हो गया, ये L हो गया, ये R हो गया। तो L अगर हमारे पास है या निकालना है तो L बराबर ये लिखेंगे हम। तो H तो हमारे पास है ही 24 प्लस R भी हमारे पास है 7 का स्क्वायर। इस पर ये रूट डालेंगे। ठीक है, अब ये 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर 576 और इधर 7 का स्क्वायर हो गया 49। इस पर रूट ऐड करो, 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 625, यानी 25 हो गया इसका, 25 सेंटीमीटर हो गया इसका। रूट निकालेंगे तो 25 हो गया। अब हमारे पास आ गया स्लांट हाइट।
स्लांट हाइट हमारे पास, स्लांट हाइट L बराबर हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर CSA ऑफ 1 कैप, अभी 1 कैप का CSA निकाल रहे हैं हम, तो पाई आर एल, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर दे रखा है हमारे पास 7, एल जो अभी हम निकाले 25, ठीक है। अब देखो 7 7 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 22 इंटू 25, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 50, 25 × 50 55, ये हो गया 550, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर खुश नहीं होना है, यहाँ पर अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमको कह रहा है कि एक कैप नहीं है बल्कि ऐसे ऐसे 10 कैप हैं, तो एक कैप का प्राइस, एक कैप का तो सीट इतना लगेगा। अब देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ये बराबर हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप। 10 कैप्स के लिए क्या हो जाएगा, एक के लिए जब इतना है तो 10 के लिए कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो और इस पर सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ाना है और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूँकि ये कॉस्ट नहीं है बल्कि एरिया है, इतना शीट चाहिए इसको बनाने के लिए, तो आप बड़ी आराम से ये सब क्वेश्चन कर सकते हो। ये है हमारा आंसर हुआ। हम लोग देखो 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है ये, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये आप लोग देखते हो कि रोड पर बैरियर लगा देते हैं ट्रैफिक पुलिस, तो उस तरह का एक सीन है। ये बस स्टॉप पे बैरियर लगा रखा है पुलिस ने, इस तरह के 50 पिलर्स उसने लगा रखे हैं, प्लास्टिक के पिलर्स होते हैं जिसको पेंट करना है। इसका मेजरमेंट दे रखा है 1 मीटर लंबा है, लेकिन ये हाइट इसकी 1 मीटर है, लेकिन इसका बेस रेडियस है 40, ये डायमीटर है 40। हमको इससे रेडियस भी निकालना है और फिर एक का हम देखेंगे सरफेस एरिया कितना होगा, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 50 है ये ऐसे बैरियर। तो पहला काम तो हम करेंगे कि इसका ये स्लांट हाइट निकालेंगे। तो पहले हाइट देखते हैं कितना है, हाइट ऑफ कोनिकल बैरियर, ये बराबर है 1 मीटर और रेडियस इसका कितना है, रेडियस ऑफ बेस ये 40/2 हो जाएगा और ये कट के 20 हो गया, लेकिन सेंटीमीटर में, और जबकि हमको ये मीटर में है, इसलिए इसको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 20/100 करके, यानी ये 2 डिजिट पीछे आ जाएंगे, 0.2 ये मीटर हो गया इसका। अब ये R निकला, R बराबर इतना हो गया। अब हमको L चाहिए, देयरफॉर स्लांट हाइट L ये बराबर हो जाएगा h² + r² का √, h हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, r हमारे पास आया 0.2 का होल स्क्वायर, इस पर रूट, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा और इस पर रूट, यानी अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दो अपने मन से, तो ये हो गया 1.04 का √। और क्वेश्चन में दे रखा है
कि 1.04 का वैल्यू आप यूज़ करो, इतना 1 देखो दे रखा है कि इसका वैल्यू जो यूज़ करना है यहाँ पर 1.02 लेना है, 1.02 यूज़ करना है, ये दिया हुआ है, ये मीटर हो गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ ये सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ 1 पिलर, ये हो जाएगा पाई RL, पाई 3.14 लेने कहा है यहाँ, R अभी देखे R हमारे पास है 0.2, L अभी हम निकाले कितना 1.02, अभी जो निकला 1.02, और ये 1 का है, देयरफॉर 50 का, देयरफॉर CSA ऑफ टोटल 50 पिलर्स, ऐसा बैरियर, पिलर्स नहीं कहो, बैरियर कहो, बैरियर्स, ये बराबर हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और ये तो वही रहेगा 3.14 इंटू ये 0.2 भी रहेगा, और 1 इंटू 1.02 भी रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32028, ये मीटर में आया है, मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ, ये तो CSA निकला अभी, कॉस्ट ऑफ 50 कॉनिकल बैरियर, ये जो निकला है ये 50 का एरिया निकला है, इसीलिए खाली सिंपली इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 32.028 इंटू 12, ये हो जाता है 384.34 आ जाएगा, ये रुपीज़ हो गया। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट हमारे सामने होगा। ये हमारा फाइनल आंसर था। ओके, थैंक यू।